वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर जिले के कोलार तालुका का एक घोषणा कोलार तालुक बन गया है। इससे पहले बसवन भाग्यवाड़ी तालुक में ये एक गांव था, अब एक कोलार बन गया है। यहाँ पर 22 साल से लोग तकलीफें उठा रहे हैं। कहीं बार संबंधित अधिकारियों को मेमोरेंडम भी किया गया है, पर भी इनकी मांगे पूरी नहीं हो पाई। इनका आक्रोश, इनका आरोप इस गांव के लोगों का ये है कि यहाँ पर रोड ठीक नहीं है, कुछ गार्डन नहीं है और चलते फिरते रास्ते को फुटपाथ नहीं है। यहाँ तो ताल्लुक बन गया है। इससे पहले ना जाने कितने नेता बदल गए हैं, मगर कोलार नहीं बदल गया है। यहाँ के लोगों का ये आरोप है। उतना ही नहीं, इससे पहले एसके बेलू भी बीजेपी के एमएलए थे, तब भी कुछ यहाँ पर बदलाव नहीं आया और मंत्री भी थे, तब भी कुछ बदलाव इस मत क्षेत्र में नहीं आया। अब यहाँ पर कांग्रेस के नेता शिवानंद पाटिल आ गए हैं, तो भी बदलाव नहीं है। यहाँ के लोगों का आरोप है। अब यहाँ के लोग डीसी ऑफिस को फिर से एक मेमोरेंडम देने के लिए आ गए हैं। यहाँ पर एक महिला, सोचो महिला कितनी इज्जत होती है, मगर सभी के माँ बहन होते हैं, मगर यहाँ पर डीसी ऑफिस के आगे आकर अपनी शर्म और हयात ना सोचते हुए भी एक मीडिया वालों के सामने टॉयलेट और बाथरूम के लिए कहते हैं, तो बड़ी शर्म की बात होती है नेताओं के लिए, संबंधित अधिकारियों के लिए। क्यों यहाँ पर काम नहीं कर पा रहे? और जहाँ पर मुलगड़े हो गया है वहाँ पर घर तो बना देना चाहिए। अब तक घर नहीं बन गया है, बेघर हो गए हैं। कुछ लोग भाड़े से, किराए से घर बना कर रह गए हैं। कुछ लोगों को किराया देने के लिए नहीं हो पा रहा है। अब यही सोच समझकर नेताओं पर, अधिकारियों पर, सब पर आरोप कर रहे हैं। अब तो सभी जनता यही सोच रही है, आते हुए इलेक्शन का इंतजार में है। जो काम करेगा वही नाम लाएगा, जो नहीं करेगा शायद वो नहीं आ पाएगा। अब तो अधिकारियों से हो या कुछ नेताओं से जनता कहने को डर जाती है, क्योंकि अब तो प्रेजेंट एमएलए के पास तो अधिकार होता है, उनके हाथ में अधिकारी होते हैं। इसीलिए छोटे मोटे लोग तो जनता ही होते हैं, मगर जनता ही इनको एक एमएलए बनाए होते हैं। पर भी आजकल जनता कुछ नहीं कह पा रही। कुछ लोग आकर आंदोलन रचाते हैं। देखेंगे किस किस पर कैसे आरोप कर रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट में। और गरीब है जी, हमें 50-60 वर्ष हो गया है जी। हमारा रहने जगह नहीं, प्लाट नहीं। यहाँ को कहीं को ऐसा कहे तो हमें प्लाट को अस्तर है, सब गरीब को क्या भी तुम्हें सौलभ्य कर देना, नहीं कहे तो हमें होराठी चलाने वाले देखो बहुत हमारा तकलीफ है। रहने जगह नहीं जी, हमें भाड़े घर में रहे तो भी हमारा भाड़ा उकाटते वर्ष के घर हमें कहाँ ढूंढना जी, हमारा कौन देना भी हमारा इलाज नहीं है। रोब खाते हैं हमें, गोर गरीब है, हमारा प्लाट होना देखो। तुम्हारा नाम बोलो। सत्यवा वालिकार साकिन कोलार, सत्यवा चन्नप्ಪ वालिकार साकिन कोलार। 34 ಸೂತ ಇಕೆಪಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಐತ್ರಿ, ಪ್ಲಾಟ ಬಂದಿಲ್ಲ। 23 ಸಾವಿರ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಮಲೇರಿಯಾ ಆಕೈತತ್ತ, ಅಕ್ಕಪತ್ರ ಐತಿ, ಎಲ್ಲ ಐತಿ, ಉತ್ತಾರ ಐತಿ, ಪ್ಲಾಟ ಬಂದಿಲ್ಲ। ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ಮರಿ ಇಲ್ಲ, ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ। ಬಡ್ರ ಜನರು ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೇವು ನಾವು, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಷ್ಟರ ತ್ರಾಸ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು, ಏನೂ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ। ಬಡತನ ಮಂದಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆವು। ಬಡತನ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 800,000 ರೂಪಾಯಿ ತುಂಬ್ತೇವೆ। ಇನ್ನು 2 ದಿನ ಇರೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜಾಗ ಬಿಡಿರ್ತಾರೆ, ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟರು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಷ್ಟರ ಬಡತನ ದುಡಿದು ಬಡಗಿ ತುಂಬೋದು, ಬಡತನ ಭಾಳ ಐತಿ, ಎಷ್ಟರ ತ್ರಾಸ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಾದೇವಿ ದೇಗಿನಾಳ। आज कोलार कृष्णा तीर संत्रस्त हितरक्षणा होराट समिति, जो समिति गठन की गई है, इसके सदर आली जनाब सिद्धप्पा बालगुंड के नेतृत्व में आज हम
डीसी साहब को एक मेमोरेंडम दिए हैं जिसमें ये मनवी की गई है कि कोलार एक सबसे बड़ा उभरता हुआ गांव है जो पिछले 22 साल से मुड़गड़े हुआ है आलमट्टी बैकवाटर से। उसमें कई ऐसे देहाते हैं जो मुड़गड़े हुए हैं। और साथ ही साथ हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स सिर्फ बागलकोट तक ही महदूद हैं? क्या बागलकोट ही सिर्फ डेवलपमेंट करना है? बाकी के जितने भी गांव देहातें डूबे हुए हैं उनको डेवलपमेंट करना नहीं है? जबकि कोलार 1800 घर जिसमें मुड़गड़े हुए हैं, बागलकोट में सिर्फ 900 घर मुड़गड़े हुए हैं। 900 घर डूबने वालों को सरकार 100% डेवलपमेंट के प्रोग्राम करती है, जिसमें रोड है, ड्रेन है, गार्डन है, प्लेग्राउंड है, फुटपाथ है, पार्किंग है। ये सारे डेवलपमेंट्स के काम 900 घर यानी कि 900 घर डूबने वाले शहर को की जाती है। जबकि 100% मुड़गड़े होने वाले गांव जिसमें कोलार है, ये बहुत से अतराफ के करिए हैं, जैसे बलोती है, सिद्धनाथ है, रोली है, बाद में चिमलगी है। ऐसे बहुत से गांव डूबे हुए हैं जो 100% मुड़गड़े हुए हैं। इनमें 100% मुड़गड़े होने के बावजूद भी 10% उसका डेवलपमेंट अब तक काम नहीं हुआ। ना एक रोड बन पाया है, ना फुटपाथ का काम हुआ है, ना गार्डन बनाया गया है, ना प्लेग्राउंड बनाया गया है। कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। हमने 22 साल तक ऐसे ही हमारी ज़िंदगी को गुजारा। ये सारी जितने भी परेशानियां हमने मुश्किलें हमने सामने रख कर जी रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारा जो रियासत है कर्नाटका है वो डेवलपमेंट हो जाए, उसका नाम रोशन हो जाए, हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ जाए। इसको लेकर हमने आज तक किसी के सरकार के खिलाफ हो, अधिकारी के खिलाफ हो, हमने आज तक कोई ऐसा होराट नहीं किया, मेमोरेंडम नहीं दिया, क्योंकि हमारा डेवलपमेंट होगा ये इस चीज़ को लेकर। लेकिन 22 साल होने के बावजूद भी एक चीज़ का भी डेवलपमेंट हमारे लिए नहीं हो रहा। इसीलिए कहा जाता है ना, जैसे कि बच्चा जब तक रोता नहीं माँ दूध नहीं पिलाती। आज हमें रोना पड़ रहा है। आज हम इतने सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पर, हमारे अध्यक्ष के नेतृत्व में औरतें भी हैं, मर्द भी हैं, ये सारे लोग आए हैं कि क्यों आए हैं कि हम हमारे साथ सरकार और जो ये रिहैबिलिटेशन सेंटर के अधिकारी हैं, इन्होंने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है, हमारे साथ बहुत से घोर अन्याय किया है। इसको लेकर हम एक होराटी समिति बनाकर उसके नेतृत्व में हम होराट कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इससे अगर हमारे मनवी को डीसी साहब अगर सही ढंग से उसका सॉल्यूशन न किए तो आने वाले दिनों में हम इसके मुखालिफत में एक बहुत बड़ा होराट करके हमें इंसाफ लेने की कोशिश करेंगे। वहाँ के शासक उनको क्या है इसके बारे में क्या ये करेंगे? ये शासक के सामने भी कई बार हम ये बात ला चुके हैं। पिछली बार कई बार लेने के बावजूद भी वो हमारे मुड़गड़े जितने भी गांव डूबे हुए हैं, इन गांवों को लेकर उन्होंने आज तक सदन में बात नहीं की। लेकिन हमारे होराट समिति के अध्यक्ष के नेतृत्व में जब हम प्रेस मीट और एक चर्चा कूट रखा, तो चर्चा कूट रखने के बाद ये सारे एक्टिविटीज़ होने के बाद हमारे एमएलए साहब को जब मुड़गड़े संत्रस्त का एहसास होता है, जब वो सदन में इसके खिलाफ में आवाज़ उठाते हैं। मैं अल्लाह बख्श बिजापुर, इस कमेटी का नायब सदर। ನಾವು ಈ ಕೋಲಾರ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ರೀ. ಓಸರು ಏನೂ ಇರ್ಲಾರ್ದವ್ರ ಬಂದೇವು ರೀ. ಊರಾಗೂ ಅದಾರ ರೀ ಮಂದಿ. ಓಸರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬರೋದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ರೀ. ಈಗ ನಮಗೆ ಒಟ್ಟು ಜಾಗ ಪ್ಲಾಟ್ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ರೀ, ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ರೀ, ಇರ್ಲಾರ್ದವ್ರಿಗೆ ಅದಾರ ರೀ. ಈಗಂತೂ ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬಂದೇವು ರೀ, ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಅದಾರ ರೀ. ಪ್ಲಾಟ್ ಇಲ್ರಿ, ಇರಾಕ ಜಾಗ ಇಲ್ರಿ. ನಾವು 25 ವರ್ಷ ಆಯ್ತ್ರಿ. ಬಂದ್ ಹೋಗ್ಯವ್ರಿ. ಮೊನ್ನೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಯವ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ DCC ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದ. ಅವಾಗ ಒಬ್ರು ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಳೆ ಆಗ ಹಂಗ ಕೂತ್ ಹೋದಿವ್ರಿ. ಒಟ್ಟ ದಾದ ಮಾಡಿಲ್ರಿ, ನಮಗ ಬಂದ್ ಹೋಗ್ಯವ್ರಿ. ಈಗ ಒಟ್ಟ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡೋರ್ರಿ ನಾವು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪರ ಒಟ್ಟ ಎರಡ್ರಾಗ ಒಂದ್ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅವ್ರದಾರ ಖರೆ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ, ನಮ್ದಾರ ಖರೆ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ಒಟ್ ನಮ್ಗೆ ಪ್ಲಾಟ್ ಬೇಕ್ರಿ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಮಳೆ ಕುತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ತಗೊಂಡ್ರು. ಹಾನ್ರಿ, ಅವಾಗೇನು ಎಲ್ಲ ತಳಗ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ದಾಗ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಅವರು. ಒಟ್ಟು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರ್ಲೆ. ಹಾಂ ರೀ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಓಣಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಏನೂ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಇಲ್ರಿ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಾಕ ಅದು ಏನೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ರಿ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ರೋಡ್ ಇಲ್ರಿ, ಏನಿಲ್ರಿ, ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಕೋಲಾರದಾಗ. ಲೈಟ್ ಅಂತೂ ಮೊದಲೇ ಇಲ್ರಿ. ಮುದುಕೂರ್ ಅಂತೂ ರಾತ್ರಿ ಬಿದ್ದು ಬರ್ತಾವ್ರಿ ಮನ್ಯಾಗ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು? ಒಮ್ಮೆ ಬರ್ತಾರ್ರಿ, JCB ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರ್ರಿ, ಕಡಿ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರ. ಆ ಕಡಿ ಒಳಗೆ 100 ಮಂದಿ ಬೀಳ್ತಾರ್ರಿ. ರೋಡ್ ಅಂತೂ ಸರಿ ಆಗವಲ್ರಿ ಅದು. ಅಲ್ಲ, ಶಾಸಕರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಆಗೋದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ?
ಏನು ಮಾಡಕತ್ತಾರತ್ ಬಿಡ್ತೇವ್ರಿ ಕಡಿ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರ್ರಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕಡಿನೇ ತೊಗೊಂಬರೋದ್ರಿ ಹೊಳ್ಳಿ ರೋಡ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ರಿ ಅದು ಬರೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ದಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಡಿ ಹಾಕ್ತವ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ರೀ ಇದು ರೋಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ರೀ ಸರಿ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಗನಿ ರೀ